तो आज का टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष में नक्षत्र प्रकरण का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अधो, तिर्यक व ऊर्ध्वमुख, साथ में उनकी तारा संख्या नक्षत्रों की, नक्षत्र का रूप कैसा है, पंचक योग क्या होता है, और उसके बाद योग प्रकरण भी आज ही हो जाएगा। अधोमुख नक्षत्राणी कार्याणि च, जो अधोमुख नक्षत्र हैं उनके कार्य क्या हैं। मूघा श्लेषा मघा, ये मूला नक्षत्र की बात कर रहे हैं, मूल और आश्लेषा। मूलाश्लेषा मघा पूर्वा विशाखा भरणी द्वयम अधोमुखानि भान्यत्रम कर्म सिद्धिदे गोमुखम वापीकूप तडागादि खातस्त्र विधीयते निधिच पदोधृंति रंध्र प्रवेशो गणितम तथा। अर्थात मूल, आश्लेषा, मघा, तीनों पूर्वा, विशाखा, भरणी, कृतिका नक्षत्र की अधोमुख संज्ञा होती है। इनमें बावड़ी, कुआं, तालाब, गड्ढा, धन गाड़ना व निकालना तथा गणित विद्या संबंधी अधोमुख वाले कार्य करना चाहिए। तिर्यक मुख संज्ञा। पुनर्वसुराधा अर्थात पुनर्वसु और अनुराधा, ज्येष्ठा हस्त त्रयम मृगा, ज्येष्ठा और हस्त, त्रयम मृगा, मृगा का मतलब मृगशिरा, रेवती द्वितीय, तिर्यंग वक्रम तस्मितत्सा क्रिया, गजास्वर तंत्राणा नौकायश्च गमातिकम, शिविका हलयंत्राणाम कार्य तिर्यंक मुखे शुभम। अर्थात जो नक्षत्र तिर्यक मुख के होते हैं, तिरछे मुख के होते हैं, वो पुनर्वसु, अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती और अश्विनी की तिर्यक मुख संज्ञा है। इन नक्षत्रों में हाथी, घोड़ा, रथ, तंत्र, नौका, यात्रादि, पालकी, हल संबंधी कार्य शुभ होते हैं। अर्थात उल्टे मुख वालों का हम पहले बता दिए। अब तिरछे, जिनका तिरछा मुख है, ऐसे नक्षत्रों के बारे में क्या काम करना चाहिए, इनके टाइम पे क्या करना चाहिए। ऊर्ध्वमुख, जो ऊर्ध्वाधर जिनका मुख होता है, ऊर्ध्वमुख संज्ञा कार्याणि चा। अब ये ऊर्ध्वमुख संज्ञा कौन कौन से नक्षत्र हैं। उत्तरारोहिणी चैव पुष्यार्ध श्रवण त्रयम एतान्निरुद्धमुख कर्मोक्त तदास बुद्धा प्रसादश्च ध्वजस्य प्राकार ग्रह तोरणम नरपाभिषेक आराम उत्साह। तीन उत्तरा मतलब तीनों उत्तरा, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, आद्रा, श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा, ये सभी ऊर्ध्वमुख है। इनका मुख ऊर्ध्व दिशा में रहता है। इन नक्षत्रों की ऊर्ध्वमुख संज्ञा होती है, इनमें ऊर्ध्वमुख कार्य सफल होते हैं। ऐसे कार्य जो जिनका मुख ऊर्ध्व होता है, वो इन ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में सफल हो जाते हैं। ऐसे कार्य कौन कौन से हैं। देवघर, देखिए देवता का घर का जो त्रिशूल होता है ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की तरफ। ध्वजा भी ऊपर लगी होती है, छत्र ऊपर लगा होता है, पताका ऊपर होती है, घर और वंदनवार ये सब जमीन से ऊपर बनते हैं। वंदनवार जो हम लगाते हैं वो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। तो ये वंदनवार क्या होता है। अ गार्लैंड ऑफ मैंगो लीव्स दैट इज टाइड अराउंड द डोर्स ऑफ द हाउसेस एट द पवेलियन ड्यूरिंग द फेस्टिवल फॉर द डेकोरेशन। तो जैसे कथा होती है या रामायण होती है, तो दरवाजे पे आम के पत्ते को धागे में लगा के लटका दिया, तो उसी को हम वंदनवार कहते हैं। तो ये भी इन्हीं नक्षत्रों में लगाए जाते हैं। राजगद्दी, बगीचा और उत्साह संबंधी काम शुभ होते हैं। ऐसे समय में राजगद्दी, बगीचा और उत्साह संबंधी काम भी करने चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वमुखी है। जैसे अभी हमने बताया कि तिर्यक मुख संज्ञक में जब तिरछे मुख वाले हैं नक्षत्र, तो आप इसमें हाथी, क्योंकि हाथी का मुख हॉरिजॉन्टल, हाथी हॉरिजॉन्टल चलता है, ज्यादातर एनिमल सभी हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। घोड़ा, रथ, रथ का भी नोक तिर्यक होता है आगे की तरफ। यात्रा, यात्रा की ट्रेन हो, बस हो, जो भी है, सब आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है। पालकी भी हॉरिजॉन्टल। हल भी जो जोतता है, हल तो तिरछा ही होता है, आप ध्यान दें। इसीलिए
तिर्यक मुख संज्ञक में इस तरह कार्य होते हैं। और जो हमने अधोमुख बताया, अधो मतलब उल्टा, तो इसमें बावड़ी, क्योंकि बावड़ी नीचे की तरफ खोदी जाती है, कुआं भी नीचे होता है, तालाब भी नीचे होता है, गड्ढा धन गाड़ने के लिए भी नीचे खोदना पड़ता है। और गणित विद्या संबंधी, क्योंकि आप उसके डीप में जा रहे हैं। गणित क्या है? सारी विद्याओं, इसको क्वीन ऑफ द साइंस कहते हैं। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो इसको बहुत डीप में जाना पड़ता है। डीप का मतलब गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है, तब मैथ समझ में आती है। तो जितनी भी गहराई वाली चीजें हैं वो सब अधोमुख हैं, जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती हैं वो सब तिर्यक मुख हैं, और जो जिनका मुख ऊपर की तरफ होता है वो ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र हैं, और उसी तरह के कार्य उसमें सफल होते हैं। अथाश्विनी विभानाम तारा संख्या लिखते, अर्थात यहाँ तारा की संख्या बताई गई है कि किस नक्षत्र पर कितनी ताराएं, अर्थात कितनी ताराओं से वो नक्षत्र बने हैं। राम रामंग्र बाणाग्रि भूवेदाग्र शराह शराह नेत्राश्विनी बाण भूचंद्रा वेद वेदा शंकरा दरग आसुनि राम रामा सतम नेत्रे क्षणम हृदय अश्वनी प्रमुखानाम तु तारा संख्या यथा क्रमात्। अश्विनी तारा से शुरू होके रेवती तक के सारे तारकाओं के ये नंबर दिए थे। तो अश्विनी की तीन, भरणी की तीन, इसीलिए राम राम दो बार लिखा है, क्योंकि राम कितने, तीन प्रकार के, राम बलराम परशुराम। तो राम का मतलब हुआ तीन नाम होते हैं, राम बलराम परशुराम, इसलिए दो बार रिपीट हुआ। राम राम, इसका मतलब तीन तीन, किसकी है? अश्विनी। अश्विनी की तीन, भरणी की तीन, कृतिका की छह, रोहिणी की पांच, मृगशिरा की तीन, आर्द्रा की एक। एक नक्षत्र से ही, मतलब एक तारिका से ही आर्द्रा बना है, इसलिए आर्द्रा का जो शेप है मणि सदृश है, डायमंड के जैसा एक ही तारा चमकता है। पुनर्वसु की चार है, पुष्य की तीन है, आश्लेषा की पांच है, मघा की पांच है, पूर्वा फाल्गुनी की दो है। तो ये बाण सदृश नजर आता है। उत्तरा फाल्गुनी की दो है, हस्त की पांच है, इसीलिए हस्त का सिंबल क्या है? हाथ का पंजा, क्योंकि पांच उंगलियां नजर आती हैं। चित्रा की एक, स्वाति की एक, विशाखा की चार, अनुराधा की चार, ज्येष्ठा की तीन, मूल की 11, और ये 11 ऐसे शेप होता है जैसे पूंछ। तो ज्येष्ठा की तीन, सॉरी, मूल की 11, पूर्वाषाढ़ा की दो, उत्तराषाढ़ा की दो, अभिजीत की तीन, श्रवण की तीन, धनिष्ठा की चार, शतभिषा की 100, पूर्वा भाद्रपद की दो, उत्तरा भाद्रपद की दो, और रेवती नक्षत्र की 32 तारा होती हैं। तो सबसे ज्यादा सत, सत माने 100, शतभिषा जो नक्षत्र का नाम पड़ा है, इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो 100 तारिकाओं से मिलके बना है, इसलिए उसे हम शतभिषा कहते हैं। सत माने 100 होता है। इसके बाद सेकंड नंबर जो आता है, सबसे ज्यादा तारिकाएं हैं, वो है रेवती नक्षत्र की 32 तारा होते हैं, और उसके बाद मूल की 11 हैं, और फिर सभी 5 6 4 3 2 1 में बाकी की हैं। अब अथ नक्षत्राणा रूपाणी कथ्यन्ते, यहाँ पे नक्षत्रों के रूप के बारे में बताया गया है कि नक्षत्रों को जब आप आकाश में देखते हैं तो वो दिखते किस तरह से हैं। अश्विन्या अश्व मुखाकारा, अश्विन अश्व के मुख के जैसा है, भरणी भग सन्निभा, भरणी भग के जैसे है, योनि के जैसे है। कृतिका चतुरकारा रोहिणी सकटाकृति, रोहिणी सकट के आकृति का है, रॉकेट के जैसा है, यान के जैसा है। मृगो मृग मुखाकारस्ता आर्द्रा मणि सन्निभा, जो मृग शिरा है वो मृग के मुख के जैसा है, और आर्द्रा, जो आर्द्रा नक्षत्र है, एक ही तारिका से बना है, इसलिए मणि सदृश नजर आता है। पुनर्वेशु आग्रह, पुनर्वेशु ग्रहाकार, पुनर्वसु का ग्रह के आकार का जैसा है। अब पुष्यो बाण समाकृति, पुष्य बाण के आकृति के जैसा है। चक्राकृतिर कृतिरथाश्लेषा, चक्र के आकृति के जैसा आश्लेषा है। मघा शलोपमा स्मृता, मघा एक दंड, तिर्यक दंड के जैसा
आप पूछ के जैसा भी कह सकते हैं। सलोपमा स्मृता, पूर्वा फाल्गुनी तु शयनाकारा, पूर्वा फाल्गुनी ऐसे शयन के आकार का है, बेड के आकार का जो है वो है। तर्थवो रक्ता लघुनी, और उसके बाद जो पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी है, वो उत्तरा फाल्गुनी भी एक बेड के जैसा है, लेकिन उसमें चारों पैर नजर आते हैं, जबकि पूर्वा फाल्गुनी में सिर्फ दो आगे के पैर नजर आते हैं। गेयो हस्ताकृति हस्ताचित्रा, अर्थात यहाँ पे हस्त का आकृति हस्त हाथ के पंजे के जैसा है। मौक्तिकम सन्निभा, और ये मुक्ति के मौक्तिकम मोती के जैसा लगता है। कौन? चित्रा। प्रवाल सदृश स्वाति, स्वाति प्रवाल या मूंगे के जैसा लगता है, हल्की लालिमा लिया हुआ। विशाखा तोरणाकृति, और विशाखा ऐसे लगता है कि जैसे दरवाजे पे जो तोरण लगाई जाती है, ऐसे के। बलि तुल्यानुराधाख्या, बलि के जैसा अनुराधा दिखती है। ज्येष्ठा कुंडल सन्निभा, और ज्येष्ठा ऐसे लगता है कि कान के कुंडल हैं। सिंह पुच्छ, सिंह पुच्छ निभम मूलम, मूल ऐसे लगता है जैसे शेर की पूंछ है। पूर्वाषाढ़ तल्पवत, और पूर्वाषाढ़ा तु तल्पवत, वो तल्प के जैसा नजर आता है। उत्तरा गजदंताभा, इसके बाद जो उत्तरा भाद्रपद उत्तराषाढ़ा है, वो हाथी के दांत के जैसा नजर आता है। त्रिकोण चाभिजित स्मृतम, और त्रिकोण के जैसा कौन नजर आता है? अभिजीत नक्षत्र नजर आता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सबसे शुभ नक्षत्र है और ये एक त्रिकोण के जैसा नजर आता है, उसी को कॉपी किया गया है अपनी कुंडली में। अपनी कुंडली में जो मूल त्रिकोण होते हैं, लग्न 1 नंबर, लग्न के बाद 5 नंबर, और 5 नंबर के बाद 9, इन्हें हम मील मूल त्रिकोण कहते हैं। मूल त्रिकोण का कुंडली में सबसे ज्यादा महत्व है, केंद्र से भी ज्यादा। मूल में बैठे हुए ग्रह अगर पाप ग्रह भी हैं तो भी वो शुभ फल देते हैं। और एक चीज आप, मूल त्रिकोण में बैठे ग्रह चाहे पापी ग्रह भी हो तो भी शुभ फल देने लगते हैं, वहां उस सौम्य की तरह बिहेव करने लगते हैं। और मूल त्रिकोण में हमेशा जो 5 और 9 में ग्रह बैठते हैं, वो हमेशा लग्न के मित्र होते हैं। आप देख लीजिए कोई भी कुंडली, किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप हमेशा ये देखेंगे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्या लग्न की कुंडली है, तो बुध उसका क्या हुआ? लॉर्ड हुआ, लग्नेश हुआ। तो 5वें में कौन आएगा? 10वीं राशि लगेगी। 10वीं राशि का स्वामी शनि, बुध का मित्र है। 9वें में कौन जाएगा? 9वें में आएगी दूसरी राशि, दूसरी राशि का स्वामी शुक्र है, और ये भी बुध का मित्र है। अर्थात जो लग्न में राशि लगती है, उस लग्न का जो स्वामी होता है, उसी के मित्र हमेशा 5 और 9 में बैठते हैं, इसीलिए हम इसे मूल त्रिकोण कहते हैं। और ये कुंडली का मूल त्रिकोण इसी अभिजीत नक्षत्र के शुभ संकेत और शुभ आकृति को कॉपी किया गया है कुंडली में। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है त्रिकोण चाभिजित प्रथम, त्रिकोण के जैसा अभिजीत है, जो कि सबसे शुभ नक्षत्र है, वो हमेशा सदैव शुभ रहता है। और इसका टाइम प्रतिदिन याद रखिए, 11:40 से लगता है 12:20 तक। इस बीच में कैसा भी दिन हो, ग्रहण का भी दिन हो, अगर आपका कोई काम जरूरी है और आपको करना ही है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। श्रवण स्त्री पदाकारो, अच्छा, श्रवण जो श्रवण नक्षत्र है, वो स्त्री पदाकारो, स्त्री के पैरों के समान है। धनिष्ठा मृदलाकृति, जो मृदंग होता है, अ, वाद्य यंत्र है, धनिष्ठा का आकार मृदंग के जैसा होता है। शतभम वर्तुलाकारम, शतभम वर्तुलाकारम, धनिष्ठा के बाद जो आते हैं वो वर्तुल, ये हसिया नहीं देखा आपने, हसिया के जैसा होता है। यमाभा पूर्वा भाद्रपात, और यम के जैसा यमाभा पूर्वा भाद्रपात, पूर्वा भाद्रपात कैसा होता है? यम के आकार। उत्तरा शयनाकारा, जो उत्तरा उत्तरा भाद्रपद है, खाट के जैसा नजर आता है। मृदलाभा तुरेवती,
और यहाँ पे जो रेवती नक्षत्र है 32 तारिकाओं से बनता है। और इस मृदलाभा का यहाँ पे जो मतलब बताया गया है कि ये भी मृदंग के जैसा होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी मृदला लिखा है और इसके पहले धनिष्ठा में भी मृदलाकृति लिखी है, तो ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। धनिष्ठा भी मृदंग के जैसा है और रेवती भी मृदंग के जैसा है। तो चलिए, जो अभी हमने संस्कृत में संस्कृत का अर्थ बताते हुए बताया, अब आप हिंदी में एक साथ देख लें। अश्विनी नक्षत्र घोड़े के मुख के तुल्य होता है। भरणी नक्षत्र योनि के तुल्य आकार का, कृतिका चौकोर होता है। रोहिणी शकट अर्थात गाड़ी के आकार का। शकट वैसे हालांकि देखा जाए तो आज की डेट में उसे हम रॉकेट कहते हैं, क्योंकि शकट एक्चुअली में जो प्राचीन समय में जो गाड़ियां बनती थी, शकट हमेशा आगे से नुकीली होती थी। इट्स लाइक रॉकेट, टुडेज टाइम रॉकेट। मृगशिरा हिरण के मुख के सदृश, आद्रा मणि तुल्य आकृति, पुनर्वसु घर के आकार का, पुष्य बाण समान या स्वरूप का, आश्लेषा चक्र के तुल्य है। मघा नक्षत्र साला के समान है। साला का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक एक स्ट्रिंग है जो कि कर्व हो गई है। पूर्वा फाल्गुनी खाट की सदृश है। उत्तरा फाल्गुनी सैया के तुल्य है। हस्त हाथ के, इसका नाम ही हस्त है, हाथ के तुल्य है। चित्रा मोती के सदृश है। स्वाति मूंगा के तुल्य है, इसका कलर एकदम मूंगे के जैसा है। विशाखा बंधनवार, हमने बताया बंधनवार क्या होता है। दरवाजे पे जब हम लगाते हैं शुभ कार्य के समय में, उसके शुरुआत में ही आम के पत्तों की जो डोरी बना के, उसी को बंधनवार कहते हैं। तो विशाखा बंधनवार के समान है। अनुराधा बलि के सदृश है। ज्येष्ठा कुंडल, कानों में कुंडल जो पहनते हैं कुंडल के समान है। मूल नक्षत्र सिंह की पूंछ के जैसा है। पूर्वाषाढ़ा मचान के सदृश है। उत्तराषाढ़ा हाथी के दांत तुल्य है। अभिजीत त्रिकोण के समान है। श्रवण तीन पैर के सदृश है। धनिष्ठा मृदंग के आकार तुल्य है। सदभिषा गोलाकार है। सप्त तारिका, सप्त अर्थात 100 तारिकाओं से बना है। तो ये इतनी ज्यादा है कि एक गोले का जैसा आप मान सकते हैं, एक गुच्छा बन जाता है। पूर्वा भाद्रपद यम की आभा है। उत्तरा भाद्रपद सैया के समान है। और रेवती नक्षत्र फिर से मृदंग के समान है, एकदम उसी तरह से जैसे धनिष्ठा। अथ पंचकम, यहाँ पे आप पंचक, जैसे नक्षत्र में हमने पंचक बताया था, क्योंकि आज नक्षत्र आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पंचक का वर्णन होगा। धनिष्ठाद्युतरे पंच ऋषेष्वेषु त्यजेत बुद्धा याम दिग्मनम सय्या वितानम गेहि गोपनम, ये कार्य बता रहे हैं जो कि नहीं करने हो। स्तंभोच्छाया प्रेत दाहम, तृण काष्ठ दिसंग्रहम, तृण काष्ठ इत्यादि का संग्रह नहीं करना चाहिए। भवेत पश्च गुणम चात्र जातम लब्धम मृतम गतम, पश्च गुणम 5 गुना हो जाता है। इसलिए यहाँ पे उन कार्यों से बचते हैं जिन्हें हम 5 गुना कदापि नहीं करना चाहते। और यहाँ वो काम करते हैं जो हर आदमी चाहता है कि ये 5 गुना बढ़े। हर कोई आदमी चाहता है धन का बढ़े, 5,000 गुना हो जाए। पांच क्या, हर आदमी ये चाहता है। तो आप धन संबंधी तो कार्य मन लगा के करिए, विद्या संबंधी कार्य मन से करिए, क्योंकि आप शिक्षा भी चाहते हैं, आप धन भी चाहते हैं। और जो कार्य नहीं चाहते हैं उनको आप समझ लीजिए क्या है। पंचक संज्ञक नक्षत्रों में त्याज्य काम जो है, धनिष्ठा के उत्तरार्ध से 5 नक्षत्रों की पंचक संज्ञा होती है, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक। इनमें दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल मना है, शुभ दिशा है नहीं, उधर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने की तो 5 गुना फल कर देगा। तो अशुभ की वृद्धि 5 गुना हो जाएगी। खाट बुनना, खाट बुनेंगे तो फिर 5 गुना बुननी पड़ेगी, मत बुने। घर को ढकना, अब घर को ढकेंगे तो घर फिर से ढह जाएगा, फिर ढकेंगे, 5 बार करना पड़ेगा। खंभा उठाना, तो खंभा उठाना अच्छा नहीं माना जाता है, किसी चीज को उखाड़ देना, हटा देना, तो आपको बार बार ये कर्म करना पड़ेगा। इसी तरह से शव का दाह, पंचक में जिन लोगों की मृत्यु होती है वो एक समस्या हो जाती है कि मुझे तो अब दाह संस्कार करना ही करना है, और वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएंगे नक्षत्र की
चंद्रमा बहुत जल्दी बदल देगा सारे नक्षत्र, अब 5 नक्षत्र बीतने में टाइम लगेगा, तो दाह संस्कार करना पड़ता है। तो शव का दाह कोई करना नहीं चाहता है, पर वहां मजबूरी आ जाती है, इसीलिए 5 पुतले साथ में जला दिए जाते हैं। तो वो जो अनिष्ट है वो 5 गुना होके खत्म हो जाता है। तिनका, तिनका इकट्ठा करेंगे तो तिनका पूरे टाइम इकट्ठा करते रह जाएंगे। काठ का संग्रह भी गलत माना गया है, लकड़ियों का संग्रह अच्छा नहीं होता है। लकड़ियों का संग्रह ही माना जाता है कि आप संग्रह करेंगे तो जरूर दाह संस्कार करेंगे, तो मत करें, स्पेशली इन नक्षत्रों में। इन कार्यों का त्याग करना चाहिए। इन पंचक नक्षत्रों में उत्पत्ति, विनाश आदि 5 गुने होते हैं। तो आप समझ लीजिए जो भी आप कार्य करेंगे उसको वो 5 गुना कर देता है। तो अगर जो चीज शुभ है आपके लिए उसको 5 गुना करे तो अच्छी बात है। पर जो लोग, जो चीजें अच्छी नहीं है उनका 5 गुना कोई नहीं कराना चाहेगा, और उन्हीं चीजों का यहाँ विवरण दिया गया है कि उन चीजों से आप बचें। अथ रव्या दीवारेषु त्याज्य मुहूर्ता, यहाँ पे रव्या रवि दिन अर्थात जो सूर्य का दिन है, वहां से हम उन त्याज्य मुहूर्तों की बात करते हैं कि किन मुहूर्त में कितने घटी पल हम कम कर दें तो आपका काम हो जाए। और उन नक्षत्रों के किन, यहाँ पे लॉर्ड के नाम दिए गए हैं, और दिनों के हिसाब से आप किन लॉर्ड को प्रेफरेंस देंगे और किन लॉर्ड के काम को वहां पे नहीं करेंगे। नक्षत्रों के लॉर्ड की बात है। आर्यमा भानुविदारे चंद्र विधिराक्षसो पित्यग्नि कुजवारे तु चंद्रपुत्रे तथाभिजितम पितृ ब्राह्मो भृगोवरी रक्षा सर्पो गुरोर्दिने रुद्रसापो शनेरे त्याज्य त्याज्य मुहत्तका। रविवार के दिन आर्यमा, पहला ही श्लोक का नाम आर्यमा है। सोमवार में ब्रह्मा, देखिए लॉर्ड के नाम दिए हैं, अब आपको नक्षत्र समझ लेना है। ब्रह्मा बोले तो आप पहुंच जाएं मूल पे, सॉरी राक्षस बोलने पे मूल, और ब्रह्मा, पुनर्वसु और पुष्य 2 नक्षत्र हमने बताए थे सीक्वेंस में, ब्रह्मा और शनि के नक्षत्र हैं। मंगल में पितृ, पितरों का नक्षत्र, इसका आप कैसे याद करेंगे, आश्लेषा सर्प नक्षत्र है। आश्लेषा के बाद आता है मघा, मघा मेरा पित्र है। अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। तो मंगल में पित्र व अग्नि, बुधवार में अभिजीत, गुरुवार में रक्ष व सर्प, फिर से सर्प आ गया आश्लेषा, शुक्रवार में पित्र और ब्रह्मा जी का नक्षत्र, और शनिवार के दिन रौद्र आद्र नक्षत्र व सर्प आश्लेषा। इन मुहूर्तों का त्याग करना चाहिए। तो रविवार से लेके शनिवार तक के दिनों में अगर आपका कोई कार्य है ऐसे मुहूर्त में जा रहा है जबकि ये नक्षत्र हैं, तो आप इनको ध्यान रखें कि बुधवार में अभिजीत का त्याग करना है, रविवार के दिन आर्यमा का, इस तरह से मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। ये उन दिनों के जो लॉर्ड हैं उनके ये वैरी हैं, शत्रु हैं, इसलिए ऐसा बताया गया। अथ योग प्रकरणम, यहीं पे हम आज योग का भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। नक्षत्र प्रकरण बड़ा था तो 2 लेक्चर लगे, योग बहुत छोटा सा है तो आज ही हो जाए। विष्कुंभा प्रीति, प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभनाभिदय अतिगंडा सुकर्माख्यो धृति सुलाभिधान का गंडो वृद्धि ध्रुवाश्चात व्याघ्र हर्षण विदा वज्रम सिद्ध व्यतिपातम वरीयानम परिघ शिवा सिद्ध साध्य शुभम शुक्लो ब्रह्मा चंद्रोथ वैधृति योगा नाम ये मेतासम स्वनाम सदृशम फलम। ये बताया कि यहाँ वैधृति तक ये 27 योगों के लगातार नाम हैं, और योगा नाम ये मेतासाम, योगों के जो उनके नाम हैं स्वनाम सदृश, उसी के नाम के अनुसार फलम, वो फल देते हैं। तो भाई जो नाम यहाँ खतरनाक से हैं तो उनका फल भी बहुत ही खतरनाक है, और जिनका नाम शुभ है
तो उसका फल भी उसी के अनुसार है, क्योंकि नाम यहाँ जो योगों का नामकरण किया गया है वो नाम बहुत सोच समझ के किया गया। वुष कुंभ, विष से संबंधित है ये, तो ये एक अशुभ है। इसका कार्य, इसमें शुभ कार्य नहीं फलित होगा। हाँ, किसी को विष देना हो तो जरूर हो जाएगा। प्रीति आयुष्मान, अब नाम से ही पता चल रहा है, प्रीति में मित्रता, आयुष्मान में आयु बढ़ेगी। सौभाग्य शोभन अतिगंड, सुकर्मा धृति स्थूल गंड वृद्धि ध्रुव, व्याघात हर्षण वज्र सिद्ध व्यतिपात वरियान परिख शिव सिद्ध साध शुभ शुक्ल ब्रह्मा इंद्र और वैधृति। टोटल 27 नक्षत्र हैं। जैसे 27 हमारे नक्षत्र हैं, वैसे ही 27 योग हैं। तो ये योगों के नाम थे, नक्षत्रों के नहीं। इनकी भी आप 9 9 योगों की टेबल बना सकते हैं और सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। 27 योगों में से कुल 9 योगों को अशुभ माना जाता है, तथा सभी प्रकार के शुभ कामों में इनसे बचने की सलाह दी गई है। और ये अशुभ योग कौन से हैं? विष्कुंभ अतिगंड शूल गंड व्याघात वज्र व्यतिपात पारिख और वैधृति। अब इनके नाम आप देख लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, जरूर ये इनमें समस्या होगी, क्योंकि इनके नाम बताते हैं उनका फल। अथ विरुद्ध योगानाम त्याज्यांसानाः वैघृति व्यतिपाताख्यो संपूर्ण वर्ज्यायेषा वज्र विष्कुंभ्योश्च घटिका त्रयामादिकम पारिर्घपक्षूले व्याघाते घटिका नव गंडातिगंडयो षट् चहेया सर्वेषु कर्मसु एतेषामपि योगानाशेषं साधारण स्मृतम् एके वृद्ध योगानां पादमाद्यम त्यजन्ति ही। समस्त शुभ कार्यों में वैधृति व व्यतिपात का पूर्ण अंश, ध्यान रखें, पूर्ण अंश मतलब पूरी तरीके से वर्जित है। वैधृति और व्यतिपात, कल भी हम बता रहे थे कि व्यतिपात योग ये जो है आपका 4th सेमेस्टर में आएगा, 3rd में भी है, 4th में भी है, और ये पूरी तरह से वर्जित है शुभ कार्यों में। वज्र व विष्कंभ योग की आदि की मतलब शुरुआत की 3 घड़ियों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये शुभ फल देते हैं। पारिख का आधा, पूरा का पूरा आधा ये योग जो है, एक दिन में एक ही योग पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जब आप पंचांग देखते हैं तो जो भी तिथि है उस तिथि के सामने योग वाले कॉलम में देखें तो वहां योग लिखा होता है, और पूरे दिन एक ही योग रहता है, जबकि एक दिन में करण 2 हो जाते हैं। अब पूरे दिन एक ही योग चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पारिख का आधा हिस्सा छोड़ के आप कर सकते हैं। शूल की 5 घटी, व्याघात की 9 घटी, और गंड व अतिगंड योग की आदि की, गंड व अतिगंड योग की आदि अर्थात शुरू की 6 6 घड़ियों का, घड़ियों घटी पल घटी का त्याग करना चाहिए। शेष घटी साधारण होती है। बाकी के शेष ये मान याद रखिएगा, नक्षत्रों के हिसाब से उनके मान दिए हैं। इसमें वैधृति और व्यतिपात पूर्णतया वर्जित है। तो आज आपका नक्षत्र भी कंप्लीट हो गया, आपका योग भी कंप्लीट हो गया। ये मुहूर्त ज्योतिष में योग बस इतना ही दिया है, नक्षत्र काफी डिटेल दिया था। सर ये लास्ट वाला पैराग्राफ समझा दीजिए, इसमें घटी वाला जो आप बोल रहे हैं ना कि 3 घड़ियों का परिधि का आधा हिस्सा जो है, ये चीज नहीं समझ आई। हाँ देखिए, समस्त शुभ कार्यों में वैधृति व व्यतिपात का पूर्ण अंश, अर्थात अगर उस दिन वैधृति योग है या व्यतिपात योग है तो कोई शुभ कार्य ना करें। पंचांग में जी देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आज वैधृति है या व्यतिपात। वज्र जी व विष्कुंभ योग की आदि, आदि और अंत, आदि का मतलब शुरुआत होती है, तो इसके जी। मतलब जब ये योग की सुबह सूर्योदय के साथ शुरुआत हो रही है वज्र व विष्कुंभ योग हम्म, की, तो आदि जी की 3 घटियों, घटी पल आपको पता है कि 24 घंटे में 60 घटी होती है, जी। 24 घंटे में 60 घटी 60। होती हैं। तो जी आपका ये यहाँ पे 24 मिनट की एक घटी पड़ी। अब इन्होंने कहा कि 3 घटी,
तो 3 घंटे आप जोड़ हाँ, लिए, लगभग 75 मिनट के 73 मिनट के आसपास आ गया। इतने मिनट आप छोड़ के जी काम कर सकते हैं। वज्र व विष्कुंभ जी। योग की आदि अर्थात शुरुआत की 3 घटियों का छोड़ दें। पारीख का यानी आधा 24 हिस्सा, 3 से। हाँ, ठीक अब ठीक। पारीख का आधा हिस्सा का मतलब 30 घटी आपको छोड़ना है। मतलब पूरा 24 में से आधा आपको छोड़ देना। सूर्योदय के हम्म साथ लग रहा है, शाम तक काम ना करे, शाम के बाद वो काम कर सकते हैं पारीख में। स्थूल की 5, स्थूल की 5, तो 5 × 24 कर लीजिए, जितने मिनट आया सूर्योदय के बाद उतना छोड़ हम्म दीजिए। व्याघात की 9, तो मान लीजिए हम्म। अगर 10 हम कर लेते हैं तो सीधे से क्या हुआ है, 24 मिनट की एक है, तो 10 जी मतलब 24 का 10 गुना कर दिए, 240। 240 के आसपास, या आप इसको जी। मान लीजिए कि 210 मिनट आप डिले हाँ। करके वो काम कर सकते हैं। गंड व अतिगंड योग की सिर्फ 6 6, तो आप लगभग 150 मिनट मान लीजिए कि सूर्योदय के बाद 150 मिनट आपको कार्य वो नहीं करना, उसके बाद शुभ कार्य कर सकते हैं। तो शेष घड़ी ठीक है, साधारण होती है। इतना अगर आप इसको बचा लेते हैं तो बाकी के में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। कर सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक। आज बहुत देर से ज्वाइन किया ना सर, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं।